अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, वेलकम टू योर किड स्टोरी चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी है एक बहुत ही खूबसूरत नटखट बंदर के बारे में, जिसका नाम राजू था। राजू आज फिर अपनी माँ से आंख बचाते हुए चोरी चुपके घर से बाहर निकला और एक दरख्त की शाख पर बैठा परिंदों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में राजू की माँ वहां आ गई और उसने राजू को पकड़ा और घर वापस ले आई और उससे डांटते हुए बोली, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि अकेले बाहर नहीं निकला करो। अगर किसी दिन किसी खौफनाक दरिंदे के हाथों में आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं, वो तुम्हें खा जाएगा। राजू ने अपनी माँ से कहा कि वो अपने घर के इर्द गिर्द ही रहता है, वो दूर नहीं जाता, लेकिन उसका दिल करता है कि वो घर से बाहर निकले और नई चीज़ें दरियाफ्त करे। राजू की माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि वो अभी छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसे खुद सैर के लिए जाएगी। इतने में राजू का दोस्त बबलू उनके घर आ गया। राजू की माँ ने बबलू और राजू दोनों को घर में ही खेलने के लिए बोला और खुद घर से बाहर चली गई। राजू बबलू से कहने लगा कि क्यों ना वो दोनों जंगल की सैर को जाएं, लेकिन बबलू ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। राजू बबलू को गुस्से से घूरते हुए, ठीक है, तुम नहीं जाओ, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। एक छोटा बैग लेते हुए घर से बाहर निकला, जिसमें उसने अपने खाने के लिए कुछ चीज़ें रखी और दूसरे जानवरों को तंग करने का सामान। राजू दरख्तों की शाखों पर लटकता हुआ फुदकता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो रास्ते में मिलने वाले जानवरों को भी अपनी शरारतों का निशाना बना रहा था। इतने में वो चलते हुए नदी के किनारे पर पहुंच गया और राजू का दिल चाहा कि वो नदी ही से उस पार जाए। उसने वहां पर फिरने वाले हाथी से कहा, अंकल हाथी, क्या आप मुझे नदी के उस पार पहुंचा सकते हैं? हाथी राजू की मीठी बातों में आ गया और उसे बोला, क्यों नहीं बच्चे, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगा। वो उसे अपने पीठ पर बैठाते हुए नदी के उस पार ले जाने के लिए नदी में उतरा और चलना शुरू हो गया। राजू थोड़ी देर तो हाथी की पीठ पर आराम से बैठा, उसके बाद उसने हस्बे मामूल अपनी शरारतें शुरू कर दी। वो कभी पुदकता हुआ हाथी के सिर की तरफ जाता, उसकी सूंड को पकड़ने की कोशिश करता, कभी अपनी लंबी पूंछ से उसके कानों को खजाता। आखिरकार किनारे पर पहुंचते ही हाथी ने राजू को जल्दी से ज़मीन पर पटका और बोला कि मैं आइंदा तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाऊंगा। राजू हाथी को ज़बान चढ़ाते हुए आगे की तरफ चल दिया। आगे मैदान में उसने देखा तो वहाँ पर खरगोश खेल रहे थे और फल खा रहे थे। राजू उनके पास गया और उनसे खाने के लिए फल मांगे। खरगोशों ने राजू को खाने के लिए फल दिए। फल खाने के बाद राजू बजाय उसके कि उनका शुक्रिया अदा करता, वो उनके बचे हुए फल चुराकर भागा और दरख्तों की शाखों पर उछलने लगा। राजू एक दरख्त की शाख पर बैठा मज़े से फल खा रहा था कि उसकी नज़र सामने वाले दरख्त पर पड़ी, जहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला नज़र आया। राजू फौरन से उस दरख्त की शाख पर की तरफ बढ़ा और घोंसले में से बच्चों को निकालते हुए उन्हें ऊपर की तरफ उछालना शुरू हो गया। इतने में नन्ही चिड़िया भी अपने बच्चों के खाने का सामान लेकर आ गई। उसने जब राजू को ये करते हुए देखा तो उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि वो उसके बच्चों को छोड़ दे, इस तरह उसके बच्चे मर जाएंगे। राजू बच्चों को वहां से उठाते नीचे ज़मीन पर छोड़ते हुए चिड़िया को ज़बान चढ़ाते आगे की तरफ चल दिया। चिड़िया बेचारी रोती हुई अपने बच्चों के पास ज़मीन पर
उतर आई। राजू वहाँ से आगे बढ़ता हुआ एक पहाड़ के को की तरफ बढ़ा और वो उस पहाड़ को अंदर से देखने के तजस्सुस में उसके अंदर दाखिल हो गया। पहाड़ के खूह पर उससे एक नन्ही गुलहरी मिली जिसने उसे पहाड़ के अंदर दाखिल होने से मना किया, लेकिन राजू उसकी बात को अनसुना करता हुआ पहाड़ में दाखिल हो गया। एक छोटे पत्थर से उसका पांव फिसला और वो एक पिंजरे में कैद हो गया। पिंजरे में पिंजरे का दरवाजा बंद होने से राजू की पूंछ जो कि बहुत लंबी थी वो बाहर रह गई और जिसकी वजह से उसकी आधी पूंछ कट गई। राजू दर्द के मारे रोने लगा और ऊंची आवाज में अपनी माँ को पुकारने लगा। इतने में राजू की माँ और उसकी तलाश में वहां आ पहुंची। उसके साथ वो गुलहरी और रास्ते में मिलने वाला खरगोशों का जोड़ा भी था। वो सब लोग राजू के पास वहां पहुंचे और उससे उस जगह से निकालने की कोशिश करने लगे। राजू की माँ ने उसे बाहर निकाला। राजू रोता हुआ अपनी दुम को पकड़े अपनी माँ की तरफ बढ़ा और उससे लिपटकर ऊंची आवाज में रोने लगा और बोला, माँ मेरी दुम कट गई है, अब मैं क्या करूँगा। उसकी माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं, दुम कट गई है, तुम तो ठीक हो ना, तो मैंने तुम्हें मना किया था कि घर से अकेले बाहर नहीं निकलना, देखा ये तो अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। इतने में वो तमाम जानवर जो राजू की माँ की मदद के ख्याल से उसकी तलाश में निकले थे वो भी वहां जमा हो गए। उन्होंने जब राजू को इस तरह कटी हुई दुम के साथ देखा, पहले तो वो बहुत हैरान हुए कि राजू की दुम कैसे कट गई। उसके बाद वो उनमें से कुछ जानवर राजू का मजाक उड़ाने लगे। इतने में मामू ज़राफ़ा भी वहां पर आ गया। उसने सब लोगों को राजू का मजाक उड़ाने से मना किया और बोला, कोई बात नहीं, बच्चा है, अगर वो शरारतें करता है तो उसे उसकी सज़ा मिल गई है, अब तुम लोग उसे मज़ीद तंग मत करो। लेकिन वो सब लोग ज़राफ़ा की बात सुन कर खामोश तो हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर सब राजू की इस हालत पे बहुत खुश हो रहे थे। इतने में खरगोशों का जोड़ा भी वहां आया और उन्होंने पूछा कि वो राजू कहाँ है जिसकी दुम, वो बंदर कहाँ है जिसकी दुम कट चुकी है। हाथी ने कहा, ये रहा हमारा राजू, दुम कटा। हाथी की बात सुनकर सब लोग ऊंची आवाज में हंसना शुरू हो गए और कहने लगे, वाह हाथी राजा, क्या नाम रखा है आपने राजू का, हमारा राजू आज से दुम कटा बंदर। और इस तरह वो नन्हा शरारती बंदर दुम कटे बंदर के नाम से जाना जाने लगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि राजू को अपनी माँ की नाफरमानी करने और दूसरों के साथ शरारतें करने की कैसी खौफनाक सजा मिली।